जी, बिल्कुल सही। इस समय जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। आपका स्वागत है हमारे साथ आज के इस लाइव प्रोग्राम में। मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारे द्वारा जो भी प्रस्तुति की जा रही है और ये संस्था जो ब्लाइंड जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके द्वारा जो प्रस्तुति की जा रही है इसको लाइव टॉक टेलीकास्ट में आप दिखाएं, इससे बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है डॉक्टर एसपी तिवारी जी, डायरेक्ट न्यूज़ 18 इंडिया से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर एसपी तिवारी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जितने भी मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी लोग इस समय, करण जी, आकाश जी, समीना जी, दीपक जी और भारत जी, आरती जी, आकांक्षा जी और जितने भी लोग इस लाइव टेलीकास्ट से जुड़ रहे हैं, उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से ही यह संसार है और बच्चे भारत के भाग्य विधाता हैं। बच्चे ही भारत के गौरवान्वित संस्कृति को आगे ले जाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह ज़िंदगी, यह जीवन क्या है, इस जीवन पर ही मैं एक छोटी सी कविता बनाया हूँ। उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं सुना रहा हूँ। कहीं धूप तो कहीं है छाया, जीवन चलती रेल है। कहीं धूप तो कहीं है छाया, जीवन चलती रेल है। एक पल हंसना, एक पल रोना, जीवन का ये खेल है। कहीं धूप तो कहीं है छाया, जीवन चलती रेल है। 2 फुट के बन कर एक दिन हम, 2 फुट के बन कर एक दिन हम माँ की गोद में खेले थे। सबका राज दुलारा बनकर पलना में झूला झूले थे। कहीं धूप तो कहीं है छाया, जीवन चलती रेल है। तो प्यारे बच्चों, उस बात को याद रखो कि आपकी माँ आपको पाल पोस करके बड़ा की है और अपनी माँ की गोद में सभी लोग खेल करके बड़े हुए हैं। हमें अपने माता पिता और गुरु की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हमें कभी भी अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना नहीं करना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए ज्ञान पर, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हमेशा चलते रहना चाहिए। कहा गया है शिक्षक पारस पत्थर होते हैं। शिक्षक के संपर्क में आते ही, गुरु के संपर्क में आते ही जो शिक्षार्थी है, जो शिष्य है, वह सदैव एक सोने जैसा बन जाता है। तो मेरे बच्चों, आप बहुत अच्छे हैं। आपका जीवन, यह मत सोचो कि आप दृष्टिबाधित हैं। यह सोचो कि भगवान ने जिस तरह से आपकी दृष्टि नहीं दी है, उसके 4 गुना आपका ज्ञान बढ़ा दिया है और आपको जो है वह ज्ञान दिया है। अभी जो बच्ची गीत गा रही थी, दीपक जी ज़रा नाम बताएंगे। जो बच्ची गीत गा रही थी वह बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया, और राष्ट्रीय गीत। और सर उसका रक्षा नाम है, रक्षा। हाँ, रक्षा ने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। मुझे तो मुझे लोग फ्रीडम फाइटर भी बोलते हैं मेरे क्षेत्र में। तो मैं बहुत ही अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि उस बच्ची के द्वारा कितना अच्छा, कितना सुंदर प्रस्तुति की गई। तो सोचिए,
ऐसा लग रहा था कि स्वयं एक बहुत बड़ी गायिका हमारे सामने अपनी प्रस्तुति कर रही हो। एक कवि है, वो बच्चा जो है प्रस्तुत कर रहा था, और एक जो सर हैं आप लोगों के, उन्होंने अग्निपथ का जो है बहुत अच्छा प्रस्तुति किया। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी प्रस्तुति, और आप लोगों के द्वारा जो है जो यह कार्य प्रस्तुत किया जा रहा है। मुकेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपने इस संगठन के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य किया है। आप सभी को जान करके बड़ी खुशी होगी कि मैं आज मुकेश जी बिना बात पूछे आप लोगों से, और दीपक जी और जो भी इस ग्रुप के कार्यकर्ता हैं, जो भी इस ग्रुप के संचालक हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि देने जा रहा हूँ। आप सभी को जान करके बहुत खुशी होगी कि आप सभी का जो यह दृष्टिबाधित ग्रुप है, और इसका पूरा नाम है, आप हमें लिख करके भेजिए, इसको व्हाट्सएप पर या मेल कर दीजिए, और मैं इसको संस्था हिंदी माता परिवार वैदिक संस्कृति ज्ञान दर्शन वैदिक संस्थान नई दिल्ली भारत राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रस्ट से संबद्ध कर देता हूँ। और आप सभी का जो है, आप अपना कार्य इस संबद्धता के बाद पूरे तल्लीनता के साथ कर पाएंगे, और पूरे जिस चीज़ को ज़रूरत होती है उसे दे देना चाहिए। तो मैंने जो है आपको आज यह उपलब्धि दे दिया है, और जो भी मुकेश जी हैं या जो भी इसके दीपक जी हैं, आप लिख करके हमें सारा चीज़ भेज दीजिए, मैं आपको संबद्ध कर देता हूँ, आपको एप्लीकेशन दे देता हूँ, और आप अपना जो है कोचिंग चलाइए, सेंटर चलाइए, और आप जो है कॉलेज चलाइए, स्कूल चलाइए, और आप कहीं भी कोई भी कार्य करिए। ट्रस्ट के द्वारा जो है हिंदी माता परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है, और आप अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आप अपना जो है खुद का जो है प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रमाण पत्र बच्चों को बांट सकते हैं, और बच्चों के लिए जो है बहुत सारी उपलब्धि इस ट्रस्ट में संबद्ध हो जाने के बाद आपको मिल जाएगी। और इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि भारत सरकार बहुत जल्दी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए फ़ंड भी उपलब्ध कराए। और भारत सरकार जो है, आप सभी को जो है जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसीलिए मैंने आज लखनऊ से डायरेक्ट लाइव जुड़ा हुआ है। आपको जानकर खुशी होगी कि आपको फ़ंड मिलने ही वाला है। इस संस्था को, इन बच्चों के लिए बहुत कुछ उपलब्धि मिलने वाली है। और मुकेश जी और दीपक जी और सभी लोगों को मैं एक बार दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, और जो लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं उनको एक प्रशिक्षण के बाद, 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद जो है उन्हें मानदेय भी हमारे ट्रस्ट के द्वारा दिया जाएगा, यह मैं घोषणा करता हूँ। तो आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इसे करते रहिए, और बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के विकास के लिए कर रहे हैं। यह जीवन तो चला जाएगा, 100 साल की ज़िंदगी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर नहीं रहेगी, यह जीवन नहीं रहेगा, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वह ज़रूर रहेगा। रामचरितमानस में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। जीते जी फल मिलेगा, और इस शरीर को छोड़ करके जब आप परलोक चले जाएंगे तो ईश्वर के दरबार में भी उसी तरह का जो है फल आपको मिलेगा। जैसा पुण्य आपने अर्जित किया रहेगा, वैसा ही पुण्य आपको वहाँ भी मिलेगा, वैसा ही फल वहाँ पर मिलेगा। तो मैं 2 लाइन अंत में अपनी कहता हूँ। यह मेरी देशभक्ति की 2 लाइन होती है, किसी भी संभाषण में इसको मैं कहता हूँ। जो भरा नहीं है भाव में, वह तीज समय रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और जितने भी बच्चों ने आज अपनी कविताएं प्रस्तुत की है, उन बच्चों को मैं अपनी हिंदी माता परिवार की तरफ से
और वैदिक संस्थान की तरफ से उन सभी बच्चों को 151 रुपये का पुरस्कार देता हूँ और साथ में जो है उनको श्रीमद् भागवत गीता की एक एक पुस्तक जो है सप्रेम में भेंट देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा ग्रुप है आप लोगों का, आप इसी तरह से चलाते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ हमारे बीच प्रस्तुत किया और हमारे बच्चों को बहुत आशीर्वाद प्रदान किया। आप जैसे महानुभाव समय समय पर जुड़ते रहेंगे तो मैं आशा करता हूं कि यह ग्रुप बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। मैं इसी कड़ी में आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री उदितेंदु वर्मा जी, आप माल्यार्क फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आपका फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल, नारी और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है। आज हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं मंच पर आपको आग्रह करता हूं कि कृपया आप ऑनलाइन मंच की ओर आएं और अपने आश्रय बच्चों से हमारे सभी छात्र